नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका भास्कर स्पेशल में। मैं हूं रवि मिश्रा और आज हम बात करेंगे मंगलयान की। मंगलयान ने एक सफर पूरा कर लिया है। 300 दिनों से बंद पड़ा लिक्विड इंजन चालू हो गया तो इसरो के वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मंगलयान के सफल होने में इस चरण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो शुरू करते हैं अंतरिक्ष में मंगल। जी हां, तो मंगलयान के मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने का रास्ता साफ हो गया है। लंबे समय से बंद पड़े लिक्विड इंजन को सफलतापूर्वक चालू कर लिया गया, ताकि ये सिर्फ 4 सेकंड के लिए ही चालू हुआ था, लेकिन इस सफलता ने मंगलयान के आगे का सफर मंगल बना दिया है। 4 सेकंड और फिर इसरो ने रच दिया इतिहास। जी हां, 4 सेकंड ने तय कर दिया है कि लंबे अरसे से मंगल से बनी दूरियां अब कम हो जाएगी। लंबे समय से इसरो का इंतजार खत्म हो जाएगा। अब भारत के मंगलयान की यात्रा मंगलमय होगी। जी हां, जब 4 सेकंड के लिए मंगलयान का लिक्विड इंजन चला तो 300 दिनों का इंतजार खत्म हो गया। इस कामयाबी से इसरो का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है और मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश के लिए हम तैयार हैं। 300 दिनों से बंद था लिक्विड इंजन, आइडल मोड में था इंजन। 24 सितंबर को मंगल की कक्षा में करेगा प्रवेश। दरअसल मंगलयान के लिक्विड इंजन का स्टार्ट होना इसलिए काफी अहम है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मंगल की कक्षा में प्रवेश के लिए फिर लंबा इंतजार करना पड़ सकता था। अब इस सफलता से ये तय हो गया है कि 24 सितंबर की सुबह एक और बड़ी खबर आएगी। जी हां, उस दिन मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करेगा। क्यों शुरू किया गया इंजन? यान की गति कम करने में मिलेगी मदद। मंगल के गुरुत्वाकर्षण से खींचेगा या ग्रह की कक्षा में होगा स्थापित। इंजन को शुरू करने के पीछे जो अहम मकसद था वो था यान की गति को नियंत्रित करना। जी हां, अभी यान मंगल ग्रह के गुरुत्व क्षेत्र में है। मंगल से 5.8 लाख किलोमीटर के दायरे तक ये गुरुत्व क्षेत्र यानी ग्रेविटी एरिया है। इसके बाद जब इसे मंगल की कक्षा यानी ऑर्बिट में प्रवेश कराया जाएगा तब इसकी गति को नियंत्रित करने की जरूरत पड़ेगी। कक्षा में प्रवेश करने के साथ ही यान पर मंगल का ग्रेविटेशन फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल काम करने लगेगा और उसे सतह की ओर खींचने लगेगा। उस समय यान की गति कम की जाएगी ताकि वो बिना किसी नुकसान से कक्षा में स्थापित हो सके। इंजन को चालू करने में सफलता हासिल होने की जानकारी इसरो ने अपने ट्विटर के जरिए दी। भारत अगर अपने मिशन में कामयाब रहता है तो वो मंगल पर सफल मिशन भेजने वाला एशिया का पहला और दुनिया का चौथा देश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। और मंगलयान का पिछले साल 5 नवंबर को श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया। मंगलयान 25 करोड़ से 40 करोड़ किलोमीटर तक का सफर तय कर मंगल को करीब से देखेगा। इस पर नजर रखने और उससे बातें करने, निर्देश देने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बेहद खास है मंगलयान। 5 नवंबर को शुरू हुआ था सफर। 40 करोड़ किलोमीटर तक का सफर पूरा करेगा। मंगलयान ने पिछले साल 5 नवंबर को पीएसएलवी रॉकेट के साथ दोपहर 2:38 पर श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी थी। पूरी दुनिया की नजर भारत के इस मिशन पर लगी हुई है। पच्चीस करोड़ किलोमीटर की सीमा लांग अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला है हिंदुस्तान का मंगलयान। मंगल या लाल ग्रह के नाम से जाना जाने वाला यही ग्रह है मंगलयान की मंजिल। भारत का मंगलयान अंतरिक्ष के बेहद मुश्किल
पेचीदा और खतरनाक सफर को तय कर 25 करोड़ से 40 करोड़ किलोमीटर तक का सफर तय कर मंगल को करीब से देखेगा। मंगलयान वहां जीवन तलाशेगा, जीवन के अवशेष ढूंढेगा। ये मंगलयान मंगल के चक्कर काटेगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 5 नवंबर को मंगलयान को लेकर PSLV रवाना हुआ था। करीब 40 मिनट की उड़ान के दौरान बारी बारी से इस रॉकेट के चारों चरण अलग हो गए। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद अंतिम चरण 2 हिस्सों में बंट गया और मंगलयान बाहर निकल गया। इसके बाद 6 बार मंगलयान ने अपनी रॉकेट दागकर उसे पृथ्वी की विशेष कक्षा में लाया गया। 20-25 दिन मंगलयान ने धरती के चक्कर काटे, फिर वो धीरे धीरे पृथ्वी से दूर होता गया और फिर अचानक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आजाद होकर डीप स्पेस की ओर तेज रफ्तार से बढ़ गया। मंगलयान को सीधे मंगल ग्रह की ओर मोड़ दिया गया। इसके बाद मंगलयान ने कम से कम 25 करोड़ किलोमीटर का सफर तय किया। इस खास मिशन के लिए विशेष तैयारियां की गई थी। मंगलयान पर नजर रखने और उससे बातें करने, निर्देश देने के लिए खास इंतजाम किए गए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर पर एक अंतरिक्ष ट्रैकिंग स्टेशन बनाया गया है। इसके अलावा बेंगलुरु के पास बायलालू में इसरो का विशेष स्टेशन है, जहां 32 फीट बड़ी भीमकाय डिश है। प्रशांत महासागर में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 2 जहाज SCI नालंदा और SCI यमुना समुद्र से पूरी उड़ान पर नजर रख रहे हैं। पृथ्वी की कक्षा से निकलकर करीब 9 महीने का सफर तय करने के बाद मंगलयान 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंच जाएगा। उसके बाद रॉकेट फायर कर उसे मंगल की उस अंडाकार कक्षा की ओर लाया जाएगा, जहां मार्स की धरती से उसका कम से कम फासला रहेगा 365 किलोमीटर और ज्यादा से ज्यादा फासला रहेगा 80,000 किलोमीटर। इसके बाद वो अगले 6 महीने तक इस अबूझे ग्रह के रहस्य सुलझाने की कोशिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। तो ये थी कुछ खास बातें मंगलयान के बारे में। और मंगलयान में भारत में ही बनाए गए 5 विशेष उपकरण लगे हैं। ये सभी उपकरण सोलर पैनल से बनी बिजली से चलेंगे। इसके अलावा इसे मंगलयान को सुनहरे रंग के कवर से लपेटा गया है। ये कवर खास कंबल का काम करेगा, जो उससे गर्मी और सर्दी दोनों से बचाएगा। मंगलयान के 24 सितंबर को मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित होते ही बेहद नजदीक से लाल ग्रह यानी मंगल के रहस्य को जानने का मौका मिलेगा। मंगल को पृथ्वी का सबसे करीबी भाई भी कहा जाता है। मंगल ग्रह लाल या गाढ़ा भूरा दिखता है और रहस्य और रोमांच से भरपूर है। मंगलयान में भारत में ही बनाए गए 5 विशेष उपकरण हैं। ये सभी उपकरण सोलर पैनल से बनी बिजली से चलेंगे। मंगलयान पर लगा है मीथेन सेंसर। पहली बार कोई मार्स मिशन ऐसा उपकरण लेकर जा रहा है जो मंगल के वातावरण और सतह में मीथेन की मौजूदगी का पता लगा लेगा। मीथेन यानी जीवन की निशानी। ये उपकरण भारतीय वैज्ञानिकों ने खास तौर पर बनाया है। इसके अलावा मंगलयान पर 360 डिग्री की तस्वीरें खींचने वाले विशेष कैमरे लगे हैं। मंगलयान में थर्मल सेंसर भी लगे हैं, जो मंगल ग्रह के ठंडे हिस्सों और बेहद गर्म हिस्सों की पहचान करेंगे, ताकि ये जाना जा सके कि आखिर इस ग्रह में मौसम इतनी तेजी से कैसे बदलता है। मंगलयान मंगल की तस्वीरें, वातावरण से जुड़े आंकड़े भेजेगा। ये भी उम्मीद है कि शायद मंगलयान मंगल ग्रह से जुड़ा कोई बड़ा राज खोल दे। शायद मीथेन की खोज कर ले, जिसे जीवन का पहला संकेत माना जा सकता है। मंगलयान को सुनहरे रंग के कवर से लपेटा गया है।
ये कवर खास कंबल का काम करेगा जो उसे गर्मी और सर्दी दोनों से बचाएगा। डीप स्पेस में आते ही सौर विकिरण और सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। ये सुनहरा कवर उससे भी बचाएगा। सितारों के बीच मंगलयान अपनी दिशा से भटक ना जाए, इसके लिए इसमें एक नहीं दो स्टार सेंसर लगाए गए हैं। इससे पहले चंद्रमा की ओर गए चंद्रयान में स्टार सेंसर में ही खराबी आ गई थी। मंगल की कक्षा में इसके पहुंचने के बाद ये अपना काम शुरू कर देगा। किसी भी तरह के आंकड़ों को मंगल की कक्षा से पृथ्वी की कक्षा तक आने में सिर्फ 4 से 20 मिनट तक लगेंगे। मंगलयान लाल ग्रह की कक्षा में घूमेगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि एक चक्कर पूरा करने में मंगलयान को कम से कम 72 घंटे का समय लगेगा। इसरो के इस प्रोजेक्ट पर करीब 450 करोड़ की लागत आई है। एक और मजेदार बात यह है कि अगर कोई मंगलयान के साथ सेल्फी लेना चाहता है तो एक मोबाइल एप्लीकेशन की मदद ली जा सकती है। हैदराबाद की कंपनी smart.com ने एक 3 डिग्री का एक 3D एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसकी मदद से एंड्रॉयड और आईफोन पर भारतीय स्पेसशिप मंगलयान के साथ सेल्फी क्लिक की जा सकती है। स्मार्टर ऐप के जरिए यूजर्स को भारत के इस ऐतिहासिक अंतरिक्ष अभियान से जुड़ने का मौका मिलेगा। इस एप्लीकेशन को 3D मॉडल के इस्तेमाल से बनाया गया है। जाहिर है, मंगलयान अगर 24 सितंबर को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में स्थापित हुआ तो भारत ये कामयाबी हासिल करने वाला पहला एशियाई देश होगा। साथ ही पहले प्रयास में ये उपलब्धि करने वाला दुनिया का पहला देश भी होगा। इसके अलावा अगर मंगलयान ने मंगल पर जीवन के निशान खोज लिए तो मंगल तिरंगे में ही रंग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। और अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि भारत जैसे देश के लिए करोड़ों के खर्च वाले अंतरिक्ष अभियान से क्या फायदे, लेकिन खर्च के आंकड़े और सफलता की कहानी इन सवालों का जवाब देने के लिए काफी है। इस मंगलयान की सफलता से भारत को कई फायदे होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो है भारत की प्रतिष्ठा बढ़ना। करोड़ों का खर्च कर मंगल मिशन से भारत को फायदा क्या होगा, ये सवाल कई लोग अक्सर पूछते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर इस मिशन का उद्देश्य क्या है। इस मिशन के 2 उद्देश्य हैं। पहला, अंतरिक्ष में प्रयोग क्षमता का प्रदर्शन, और दूसरा, वैज्ञानिक प्रयोग करना। जहां तक वैज्ञानिक खोज की बात है, इस अभियान के जरिए इस बात का पता लगाया जाएगा। वैज्ञानिक खोज की उम्मीदें, क्या मंगल पर जीवन संभव है? क्या मंगल पर मीथेन है? कैसा है मंगल का वायुमंडल? भारत के मंगल मिशन को लेकर अक्सर एक सवाल उठता है कि भारत जैसा देश जो आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, उसे ऐसे अभियान की जरूरत क्यों है? लेकिन सच यह है कि भारत दुनिया के दूसरे मुल्कों के मुकाबले बहुत ही कम खर्च कर अपने अंतरिक्ष अभियान को सफलतापूर्वक चलाता आया है। अगर ये अभियान सफल होता है तो भारत अंतरिक्ष अभियान के क्षेत्र में पूरी दुनिया में एक आदर्श बन जाएगा। मौजूदा समय में सरकार अपने बजट का केवल 0.35% ही अंतरिक्ष अभियानों पर खर्च करती है और मंगलयान के लिए इस एलोकेशन का केवल 8% ही खर्च किया गया है। भारत को सीधे फायदे। भारत बनेगा चौथा सफल देश। रूस, अमेरिका, यूरोप के बाद अब भारत जुटाएगा जरूरी डाटा। मौसम की मिलेगी जानकारी। पहले से काम कर रहे ऑर्बिटर्स में होगा शामिल।
भारत को इस मिशन की सफलता के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मंगलयान रूस, अमेरिका और यूरोप के अभियानों के बाद चौथा सफल मंगल अभियान होगा। मंगलयान के जरिए भारत की 2 ऑर्बिटर मंगल पर पहले से काम कर रहे ऑर्बिटर को ज्वाइन करेगा। गौरतलब है कि पहले से ही 3 यान मंगल पर काम कर रहे हैं, जिसमें नासा के नासा ऑर्बिटर, मार्स ओडिसी और यूरोप स्पेस एजेंसी का मार्स एक्सप्रेस शामिल है। इसरो की ये कामयाबी मंगलयान को इनके बराबर लाकर खड़ा कर देगी। इसरो की ओर से दी गई जानकारी में ये भी कहा गया है कि मंगलयान की सफलता के बाद इसरो को जरूरी डाटा हासिल होना शुरू हो जाएगा। इस डाटा का उपयोग एक तरफ जहां मंगल ग्रह से जुड़े शोध में होगा, वहीं दूसरी ओर स्पेस से मौसम की जानकारी के लिए भी जरूरी सूचना मिलेगी। इसरो की कामयाबी भारत के कमर्शियल स्पेस प्रोजेक्ट के लिए फायदेमंद साबित होगी। कम खर्च में बड़े अभियान की सफलता दूसरे देशों को भारत आने के लिए मजबूर करेगी। फिलहाल अब सबकी नजरें उस दिन पर हैं जब मंगलयान पूरी तरह से मंगल ग्रह पर एक्टिव हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। लेकिन मंगल दुनिया भर के देशों के लिए एक चुनौती रहा है। भारत से पहले ज्यादातर कोशिश में असफलता हाथ लगी है, लेकिन भारत की सफलता के बाद एशिया में एक तरफ जहां इस तरह के मिशन की होड़ लग जाएगी, वहीं दूसरी ओर भारत का कद स्पेस तकनीक में काफी ऊंचा हो जाएगा। मार्स या लाल ग्रह या फिर मंगल, ये नाम विज्ञान और वैज्ञानिकों को शुरू से ही अपनी ओर खींचता रहा है। धरती के अलावा जिंदगी की कल्पना इस ग्रह से जुड़ी हुई है। इसी कल्पना ने यहाँ तक की पहुँचने की प्रेरणा दी, जिसके बाद कई कोशिशें होती रहीं। (1960) से अब तक 45 मंगल अभियान किए जा चुके हैं, लेकिन इन अभियानों में 1/3 अभियान कामयाब नहीं हो पाए और न ही कोई ऐसा देश है जिसने पहली कोशिश में ही सफलता पाई हो। भारत पहली बार ये कोशिश कर रहा है, तो जाहिर है अगर ये सफल हुआ तो दुनिया के लिए ये एक नया अनुभव होगा। भारत ने अब तक इस्तेमाल की गई तकनीकी से अलग रास्ता अपनाया है। आमतौर पर GSLV जैसा यान 3 चरणों में ये काम करता है, पर भारत ने इसके लिए PSLV का इस्तेमाल किया है, वो भी कई चरणों में। जाहिर है चुनौती ज्यादा है। मंगल के लिए एशिया में होड़। चीन ने 2011 में किया था प्रयास। चीन का मिशन यिंगहू 1 हुआ असफल। जापान भी अब तक हुआ फेल। 1998 में जापान का यान नोजोमी हुआ नष्ट। ऐसे अभियान की शुरुआत करने वाला भारत पहला देश नहीं है। भारत से पहले 2011 में चीन ने अपना अंतरिक्ष यान यिंगहू 1 स्पेस में भेजने की कोशिश की थी, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा भी इस कोशिश में लंबे समय से काम कर रही है। जापान की एजेंसी सबसे अनुभवी एजेंसियों में मानी जाती है, लेकिन मंगल को लेकर अभी तक सफलता इसे भी नहीं मिली है। 1998 में 5वें स्टेज पर पहुंचकर जापान का यान नोजोमी नष्ट हो गया। ऐसे में अगर भारत का ये अभियान सफल होता है तो एशिया में वो इस रेस में सबसे आगे हो जाएगा। साथ ही भारत की कामयाबी एशिया में ऐसे अंतरिक्ष अभियानों की होड़ बढ़ा सकती है। रूस, अमेरिका और यूरोप हैं सफल। जहां तक मंगल पर अभियान की बात है तो सफल अभियानों की मिसाल भी यहां है। इससे पहले 3 ऑर्बिटर सफलतापूर्वक मंगल की सतह पर काम कर रहे हैं। नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA का अभियान सफल हो चुका है। एक नजर इनके अभियानों पर भी डालते हैं। अमेरिका का मंगल मिशन।
1964 से जारी है मंगल अभियान। अब तक 21 मिशन मंगल के लिए भेजे, सिर्फ 2 ही पहुंचे मंगल की कक्षा में। लैंडर 4 और रोवर 4 हुए सफल। रूस का मंगल मिशन, अब तक 19 मार्स मिशन। 1960 से 1971 तक 9 मिशन फेल। 1971 में मार्स 2 हुआ सफल। यूरोप की बात करें तो यूरोप स्पेस एजेंसी ने भी इस दिशा में कई कोशिशें की, लेकिन एक में ही सफलता मिली। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मंगल मिशन, अब तक भेजे 2 अभियान। 2003 में भेजा गया बीगल 2। बीगल 2 हुआ नाकाम। 2003 में ही मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर हुआ सफल। एक तरफ एशिया में चीन और जापान अब भी कोशिश में लगे हुए हैं, दूसरी ओर पश्चिम के देश सफलता के झंडे गाड़ चुके हैं और 2022 में नासा का एक बड़ा प्लान है। वो प्लान है मंगल पर एक कॉलोनी बसाना। ऐसे में अगर भारत का मंगलयान सफल होता है तो भारत का कद बढ़ जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी का लोहा सब मानने लगेंगे। साथ ही भारत जापान और चीन को पीछे छोड़ देगा। एक तरह से ये कामयाबी भारत को स्पेस में एशिया का लीडर बना देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि मंगलयान का आगे का सफर भी मंगल ही होगा। तो आज के लिए भास्कर स्पेशल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भास्कर न्यूज।